हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चल फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैप्टर अपलोड किया था कांगेत्सु वाला, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हमने ये देखा था कि हमारा जो इस्सू होता है वो डिसाइड करता है कि वो कांगजूमैन के घर में ही रहेगा जियोंग के साथ। एंड अब हमें दिखाया जाता है आगे का सीन जहाँ पर दोनों एक साथ आते हैं एंड हमारा जियोंग कहता है कि ये लो, हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। जो हमारा इस्सू होता है वो सोचने लगता है कि आई नो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब जब यहाँ पर आ गया हूँ मैं, तो फिर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं ही था जिसने कहा था कि हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। एंड जैसे वो लोग आते हैं, जो कांग इस्सू जो होता है वो सामने से देखता है कि कांगजूमैन आ रहा है और वो चिल्लाते हुए आता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बार बार आ जाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? इस्सू सोच रहा होता है कि वेल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कांगजूमैन, मैं डेफिनेटली इसे पहचानता हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है ये भी, बट इसका और वो गुस्से में इतना था कि इससे थोड़ा घबराने लगता है और सोचने लगता है कि ये ओल्ड मैन मे बी मुझे अज्यूम से कहना ही चाहिए कि इससे रिश्ते तोड़ ले, कट ऑफ कर ले यार। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। एंड तभी हमारा जो अज्यूम होता है वो इस्सू को आगे करता है एंड इस्सू कहता है हे मुझे आगे पुश मत करो। एंड जो उसका फादर होता है वो गुस्से में और ज़्यादा देख रहा होता है। तभी ज्यूंग कहता है कि ये है कांगजूमैन, सीईओ ऑफ चैंगवॉन कॉर्पोरेशन। एंड तभी वो आगे कहता है कि एंड ये रहा मेरा हस्बैंड हान इस्सू। और इस तरीके से, जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करा रहा था, ऐसा पूरा लग रहा था कि वो इस्सू को यूज़ कर रहा है अपने फादर के अगेंस्ट और अपने फादर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहता है। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा जब हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तब। एंड इस्सू होता है, वो कहते हैं हे मुझे जाने दो यहाँ से। एंड उसके फादर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि व्हाट हस्बैंड। एंड तभी जो कांगजूमैन होता है वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। जो ज्यूंग होता कहता है कि देखो इस्सू, हेलो कहो ना, से हेलो। एंड इस्सू सोच रहा होता है ज्यूंग तुम कर क्या रहे हो? आई मीन तुम्हारा क्या मिशन है कि मुझे सुसाइड करवा दो? आई मीन तुम करवाना क्या चाहते हो? एंड वो फिर से परेशान हो जाता है कि उसके सामने तो एक शेर है। एंड वो कहता है कि सच में तुम अपने फादर के सामने मुझे इस तरीके से पेश कर रहे हो, वो भी एक्चुअल में ह्यूमन कहीं से भी नहीं लग रहा है। एंड सोचने लगता है सच में तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ओके राइट, क्या मुझे हेलो कहना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए? एंड वो कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फादर इन लॉ, आपसे पहली बार मैं मिल रहा हूँ। एंड उसके फादर इन लॉ आई मीन कांगजूमैन वहाँ पर एक कुछ रखा होता है सामान, वो उठाता है और गुस्से में कहता है कि फादर इन लॉ व्हाट द हेल, कौन है तुम्हारा फादर इन लॉ? पागल कहीं के, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और वो चीज़ उठा के एकदम उसके सर की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो ज्यूंग होता है वो इस्सू को बचा लेता है और वो जो बाउल होता है, वो जो बोल होता है, वो सीधे मिरर में लगता है और मिरर टूट जाता है। इस्सू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कांगजूमैन के जो सर्वेंट रहते हैं वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं सर सर प्लीज़ प्लीज़ शांत रखिए, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन जो कांगजूमैन रहता है वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, यू सन ऑफ। और उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इश्क इस गार्बेज को यहाँ पर लाने की, मेरे घर में लाने की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसका सेक्रेटरी और बाकी जो भी गार्ड्स रहते हैं उसको रोकने में लगे हुए होते हैं। एंड तभी जो जियोंग होता है कहता है कि मैं आपका सन हूँ और आप ये किसको बुला रहे हैं, ये सब गालियाँ दे रहे हैं? क्या ये आप खुद को गालियाँ दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूँ ना। एंड जो हान इस्सू होता है सोचने लगता है कि व्हाट द हेल जियोंग, तुम अपने आप को छुप क्यों नहीं रह सकते? एंड तभी जो फादर होता है कांगजूमैन, वो चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, तुम चिल्ला क्यों रहे हो यू लिटिल। एंड वो आगे और ज़्यादा बढ़ना चाहता है कि उसको मार सके, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स एंड सेक्रेटरीज को बढ़ने नहीं देते। एंड तभी इस्सू कहता है कि चलो चलो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, हमें चलना चाहिए यहाँ से। एंड तभी जो ज्यूम होता है कहता है कि कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा घर है, इवन हमारा बेड जो है वो जल्दी डिलीवर होने वाला है। एंड तभी इस्सू जो होता है कहता है देखो, मुझे लगा था तुम्हारे फादर सही होंगे, लेकिन तुम्हारे फादर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने फादर से ये सारे रिश्ते तोड़ देना चाहिए। एंड तभी जो ज्यूम होता है कहता है कि लिटरली तुम ये कह रहे हो?
मैं कभी ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, ये तुमने ही कहा था ना, तुमने ही कहा था ना कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। एंड तभी हमारा यीशु कहता है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे फादर इस हद तक हो जाएँगे मैंने नहीं सोचा था। लाइक तुम्हारे फादर जैसे है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर रह पाएँगे। एंड तभी जो ज़ियोंग होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्यों नहीं? हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते, हमें चलना चाहिए। एंड तभी वो यीशु का हाथ पकड़ता है और चलने लगता है। यीशु कहता है, हे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एंड तभी जो ज़ियोंग होता है वो सामने आता है अपने फादर के और कहता है, ये मेरे हस्बैंड है और अब आपको इसे रोज़ देखना पड़ेगा। तो बेटर यही होगा कि आप नाइसली बिहेव करें। एंड तभी जो कांग्समैन है तो चिल्लाते हुए कहता है, यू पैथेटिक इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था डॉटर इन लॉ लेकर आने के लिए और तुम ये लेकर आए हो, ये क्या है? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और गुस्सा करने लगता है। एंड तभी जो यीशु होता है वो घबरा रहा होता है, लेकिन ज़ियोंग के चेहरे से तो ये लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश अपने फादर को टॉर्चर करके। एंड तभी हमारा यीशु सोचने लगता है कि ज़ियोंग एग्जैक्टली तुम सच में कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। आई मीन रियली तुम अपने फादर को इस तरीके से प्रोवोक कर रहे हो, ये कुछ भी मदद नहीं करेगा, तुम्हारे फादर और भी ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा होता है। एंड तभी उसका जो फादर होता है कांग्सू वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड तभी यीशु कहता है कि एक मिनट होल्ड डाउन, तुम समझ रहे हो ना तुम क्या कर रहे हो? तुम विदाउट ये सारी चीज़ें सोचे बिना मत करो। एंड तभी जो ज़्यूम होता है वो कहता है कि हमारा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है, चलो चलते हैं। सेकंड फ्लोर उसके सामने आता है कुछ डायरेक्टर कांग, प्लीज़ ये सब चल क्या रहा है? आई मीन मिस्टर कांग ने जब ये सारे न्यूली फर्नीचर देखा जो लास्ट नाइट डिलीवर हुआ था, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। एंड इसे सोचने लगता है कि हाँ, इसीलिए उसके फादर ने अज्यूम किया होगा कि ज़्यूम एक वुमेन को लेकर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अचानक से वेलकम किया था, लेकिन जब हमें देखा तो इसलिए गुस्सा हो गए थे। एंड तभी उसके जो फादर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने फादर को इस तरीके से टॉर्चर करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़्यूम होता है वो कहता है, मैंने कभी भी एक वुमेन के बारे में नहीं कहा। आप अपने आप ही एक कंक्लूजन पे निकल आए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एंड ये बात सुनते उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तो सोचूंगा ही ना कि मेरे घर में एक डॉटर इन लॉ ही आएगी, क्योंकि जब मैंने एक नया फर्नीचर देखा तो मुझे लगा ही कि एक डॉटर इन लॉ ही आएगी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आएंगे। तो मैं कैसे अज्यूम ना करूँ? तुम बताओ। तो ये इस इंसान को लेकर आएगा सन इन लॉ, सच में एक यूजलेस इंसान, कौन इस पर बिलीव कर सकता है? एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घर में इस चीज़ को लेकर आने की और यहाँ पर रहने की? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एंड इसु को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, गुड फॉर नथिंग, डिस्गस्टिंग। एंड सोच रहा था कि मैं ये सब सुन क्या रहा हूँ? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सच में मुझे कभी इस चीज़ से कभी नहीं इस नाम से बुलाया, एंड मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ एक स्ट्रेंजर पर्सन से। सच में मैं क्या करूँ? शायद कोई रीज़न होगा, तभी तो ज़्यूम अपने फादर को इस तरीके से टॉन्ट मार रहा है, अपने ही फादर को। एंड वो किसी तरीके से स्माइल करता है, गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो क्या ही कर सकता था। एंड वो स्माइल करते हुए कहता है और नीचे झुकता है और कहता है, मिस्टर कांग, आपकी विश थी कि आपके साथ एक डॉटर इन लॉ रहे, है ना? तो मैं घर के सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। मैं वो सारे काम करूँगा जो एक डॉटर इन लॉ करती है, और मैं जो कुछ भी ज़ियोंग के लिए कर सकता हूँ मैं उसके लिए सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हूँ। एंड जो कांग्सू मैन होता है उसे देखने लगता है। जो इससे होता है वो ब्राइट स्माइल करता है और कहता है कि प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें मत चिल्लाइए, मत गुस्सा कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है, तो प्लीज़ शांत हो जाइए। एंड वही सारी बातें कह रहा था, सभी लोग शांत हो जाते एक पल के लिए। एंड आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसी थी, सबके बाल वालों नोच रहा था कांग्सू मैन। एंड जो इसु होता है उसकी बात सुनकर जो हमारा कांग्सू मैन होता है वो तो एकदम सरप्राइज होता है, साइलेंट होता है, और जो ज़ियोंग होता है वो हंस रहा होता है। एंड तभी अचानक से जो कांग्सू मैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मेरे यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया शायद। एंड तभी जो इसु होता है उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर कांग मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो अपना हाथ पैर तो चला ही रहा था मारने के लिए। एंड तभी वो नीचे पैर की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि आपको पता है ना कि एक वेल बिहेव डॉटर इन लॉ कैसी होती है ना? तो आपको भी एक वेल बिहेव फादर इन लॉ की तरह बिहेव करना चाहिए। आप कैसे एक डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं? एंड ये बात सुनते ही जो कांग्सू मैन होता है कहता है, यू लिटिल, यहाँ से निकल जाओ, मुझे जाना दो यहाँ से, एक बार मैं निकलूँ तब मैं तुम्हें बताता हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि डायरेक्टर कांग प्लीज़ हंसिए मत, हंसने का टाइम नहीं है। हमारा जो हिस्सा हमें बताता है कि इस सिटी में गे का भी एक प्राइड है।
अगर मैं इस रफ सिचुएशन में एक ओल्ड मैन का दिल भी ना जीत पाऊँ, उसको विन ना पाऊँ, उसके अगेंस्ट मैं जीत ना पाऊँ, तो मैं किस तरीके से इस जालिम दुनिया में सर्वाइव करूँगा? मुझे तो जीतना ही होगा। तो मैं आपसे अपने फादर इन लॉ को अलग तरीके से प्यार करने वाला हूँ, अलग तरीके से उन्हें कम्फ़र्ट और वो सारी चीज़ करूँगा उनके लिए जो एक डॉटर इन लॉ करती है। एंड वो डिसाइड कर लेता है एंड अब से वो झाड़ू, पोछा सारी चीज़ें वो करता है जो कि एक डॉटर इन लॉ करती है। एंड जो कांगज़ू मैन होता है वो सारी चीज़ें नोटिस करता है एंड वो टॉन्ट भी करता रहता है, डिस्गस्टिंग फूल। एंड तभी जो कांगज़ू मैन होता है उसकी ये सारी चीज़ें देखकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन इससे शांत होता है और कहता है, मिस्टर कांग, कैसा रहेगा कि आपकी डॉटर इन लॉ आपको शोल्डर मसाज देगी? हाँ, आप ऐसे बैठे रहिए। एंड उसको शोल्डर मसाज देने लगता है। एंड ये बात सुनते ही जो कांगज़ू मैन होता है वो कहता है कि मेरे कंधे से हाथ हटाओ यू, एंड उसे गालियाँ देने लगते हैं। एंड तभी हमारा इससे होता सोचने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? मैं ये सारी चीज़ें अपनी ज़ियोंग के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ज़ियोंग के बारे में सोचूंगा, ज़ियोंग के बारे में सोचो। एंड तभी हमारा जो कांगज़ू मैन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, मुझसे दूर रहो। एंड तभी जो इस्सू होता है कहता है कि मसाज आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सर, मैं आपको आराम से मसाज दे रहा हूँ, वरना आपको हर्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे हिलते डुलते रहें। एंड फिर उसके बाद हमारा इस्सू बताता है, उसके बाद पूरा हाउस होल्ड पूरा मेस्ड अप हो गया। मैं कितनी भी कोशिश करता, वो हमेशा कांगज़ू मैन उसको खाने को गिरा देता या फिर उसकी बेइज्जती करता रहता जानबूझकर भी। एंड जो ज़ियोंग था उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तभी हमें इस्सू बताता है, बट ये सारी चीज़ें मैं ज़ियोंग के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं खुश था, क्योंकि मेरे पास ज़ियोंग था। एंड फिर वो बताता है कि जैसे-जैसे दिन बीतते गए कांगज़ू मैन को मेरी और मेरी कुकिंग की आदत लग गई। वो हमेशा मुझे खाना बनाने के लिए कहता था, किसी और को नहीं बनाने के लिए बोलता था, उसे मेरी कुकिंग अच्छी लगती थी। हम तीनों कभी भी एक साथ मिलकर खाना नहीं खाते थे, बट मैं श्योर था कि एक ना दिन मैं इतनी कोशिश करूँगा कि एक ना एक दिन हम तीनों एक साथ हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं और एक साथ खाना खा सकते हैं। एंड फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इस्सू और ज़ियोंग होते हैं। जो ज़्यूम होता है कहता है, इस्सू, मैं तुम्हें और ज़्यादा सफ़र होते हुए नहीं देख सकता उस ओल्ड मैन के हाथों। चलो मूव आउट कर जाते हैं यहाँ से, चलो कहीं चलते हैं। एंड तभी इस्सू कहता है कि तुम अपने फादर को ओल्ड मैन कैसे बुला सकते हो? एंड मैं ठीक हूँ, हम लोग यहाँ पर ठीक है ना, देखो अब वो उतना ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करते। एंड तभी जो ज़्यूम होता है उसको बहुत थोड़ा सैड फेस से देखने लगता है। एंड तभी उसके क्लोज आता है और कहता है कि सच में चलो हम लोग फिर क्यों ना अब्रॉड चले एक ट्रिप पे, सिर्फ हम दोनों। एंड तभी इस्सू जो होता है वो कहता है कि सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। एंड तभी हमारा इस्सू जो होता है हमें बताता है, बट हम दोनों को ट्रिप पे जाने का मौका नहीं मिला। हमारी ट्रिप के 3 दिन पहले, एग्जैक्ट 3 दिन पहले, कांगज़ू मैन ने एक अनाउंसमेंट की जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। कांगज़ू मैन कहता है, वेल हम लोग एक ट्रेडिशनल मेमोरियल सेरेमनी होल्ड करने वाले तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए, तो हॉलीडे ब्रेक रहेगा उस दिन। जो ज़्यूंग रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है, लिटरली आपने इससे पहले तो कभी नहीं किया, आप ऑल ऑफ सडन क्यों कर रहे हैं? आपने कभी भी मदर के लिए सारी चीज़ें की है? एंड तभी जो हमारा इस्सू होता है कहता है, होल्ड ऑन ज़्यूंग, शांत हो जाओ मिस्टर कांग, ठीक है आप ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एंड तभी वो सोचने लगता है कि यू ओल्ड मैन, सच में मैंने अपने पूरे बैग पैक कर लिए थे वेकेशन के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे? तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मैं सोच रहा था परफेक्टली ये सारी चीज़ें बीत जाएंगी, हम लोग के लिए परफेक्ट रहेगा, हम लोग घूम कर आएंगे। लेकिन जो ज़्यूम होता है उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। एंड इस्सू जो होता है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार करता है। हमारा इस्सू बताता है कि फ़र्स्ट टाइम था जब मैं कोई ट्रेडिशनल मेमोरियल सर्विस के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, तो मैंने अपने पूरा जी जान लगा दी कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से किया। और जो ज़्यूम था उसको बस ऐसे ही देखे जा रहा था, ज़्यूम को थोड़ा बुरा भी लग रहा था उसके लिए। एंड तभी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। इस्सू तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो तुरंत किचन से बाहर जाता है और बाहर देखता है कि टेबल की सारी चीज़ें, सारा खाना गिरा हुआ है। हमें इस्सू बताता है कि जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया था, ज़्यूंग की मदर की पिक्चर टेबल पे रखे जाने वाली थी, ज़्यूंग ने सारी चीज़ें गिरा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। एंड उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद ज़्यूंग और मैं कभी भी इंटीमेट नहीं हुए। एक्चुअली हम लोगों ने कई महीनों से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था, एक दूसरे के साथ रात नहीं बिताई थी। सो हमें बताता है कि फिर उसके बाद
चैंग बॉल फैमिली का डॉटर इन लॉ होने के बाद मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, सब कुछ। तो मैं अपनी जॉब को मैनेज नहीं कर पाता था, तो मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था कि मैं कुछ और कर पाऊँ। तो मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बहुत रेयर ही होता था कि मैं उनसे बात कर पाऊँ या फिर मिल पाऊँ। एंड यही सारी चीज़ें पास्ट की चीज़ें ख़त्म होती हैं। एंड तभी हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा इस्सू अपने हाथों पे बर्फ़ लगा रहा होता है। हमारा जो इश्यू होता है बताता है कि मैंने अपनी करियर को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए। एंड जो काउंसलमैन होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है, सेक्रेटरी किम, ज़्यूम का नेम फैमिली रजिस्ट्रार से हटा दो और मैं उसको चेंगबोंग कंपनी से किक आउट कर रहा हूँ। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब मेरे पास लेकर आओ, मैं इसको बेदखल कर रहा हूँ। हमारा इश्यू तो एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहा था। एंड तभी जो कांग्समैन होता है आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, उसे स्लैप कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, कांग्समैन गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा था कि तुम इस घर में आए ही क्यों थे जब तुम अपने हस्बैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, बताओ। और चिल्लाते हुए कहता है कि यू डिस्कस्टिंग बास्टर्ड, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, हाँ तुम मेरे सन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, तो हर एक एक्शन में हर एक तरीके से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा इश्यू कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कांग्समैन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम खड़े हो और उसकी जगह पे तुम्हें अब सर्विस करनी पड़ेगी। अब वो डायरेक्टर बनाने वाला था हमारे हान इस्सू को। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय बाय।